राजा मौली की एक ऐसी फिल्म जो वाराणसी को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक जिंदा राज बना देती है। एक ऐसा राज जो मौत से शुरू होता है और शायद मोक्ष पर खत्म होता है। सोचिए, सुबह का वक्त है, गंगा बिल्कुल शांत बह रही है, लेकिन उस शांति के नीचे हजारों कहानियां दफन है। और तब कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। घाट्स, मंदिर, गलियां और एक आवाज जैसे कान के बिल्कुल पास आकर कहती है, यहाँ सिर्फ लोग नहीं मरते, यहाँ राज भी मरते हैं। यहीं से राजा मौली की वाराणसी शुरू होती है। ये फिल्म देखते वक्त ऐसा लगता है जैसे हम सिनेमा हॉल में नहीं बल्कि खुद काशी की किसी पुरानी गली में खड़े हैं। राजा मौली इस बार कोई राज्य, कोई जंग का मैदान, कोई महल नहीं दिखाते, वो दिखाते हैं वक्त। हाँ, वक्त। क्योंकि वाराणसी एक शहर नहीं, एक टाइम मशीन है। यहाँ आज भी साथ साथ चलता है जो 1000 साल पहले था और जो 1000 साल बाद भी रहेगा। फिल्म की कहानी धीरे धीरे खुलती है। पहले लगता है जैसे ये सिर्फ एक इंसान की कहानी है, लेकिन जैसे जैसे सीन आगे बढ़ते हैं समझ आता है कि असली कहानी एक आदमी की नहीं बल्कि उसके कर्मों की है। हीरो कोई सुपर हीरो नहीं है, ना उसके पास तलवार है, ना कोई विशेष शक्ति। उसके पास सिर्फ एक बोझ है, अपने पिछले जन्मों का, या शायद इसी जन्म का। राजा मौली यहाँ एक बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं। वो मिथोलॉजी को सीधा स्क्रीन पर नहीं लाते, ना ही भगवान को हीरो बना देते हैं। वो भगवान को हवा में घुला देते हैं, हर फ्रेम में, हर आवाज में, हर खामोशी में। जब मंदिर की घंटी बजती है तो वो सिर्फ आवाज नहीं लगती, वो याद दिलाती है कि यहाँ हर चीज का हिसाब होता है। एक सीन है, और ये सीन थिएटर में बैठकर नहीं, दिल के अंदर महसूस होता है। रात का वक्त, माने करने का घाट। चिता जल रही है, आग तेज है, लेकिन आसपास लोग बिल्कुल शांत। हीरो वहां खड़ा है, आंखों में सवाल, और पीछे से एक बुद्धा पंडित सिर्फ इतना कहता है, यहाँ जलने वाला शरीर नहीं होता, यहाँ जलता है अहंकार। इस एक लाइन में पूरी फिल्म का सार छुपा है। राजा मौली ने वाराणसी इसीलिए चुना क्योंकि यहाँ हीरो और विलेन के बीच की लकीर ही नहीं होती। यहाँ सही और गलत भी एक दूसरे में घुले होते हैं। फिल्म का विलेन कोई राक्षस नहीं, वो भी पूजा करता है, वो भी गंगा में डुबकी लगाता है, लेकिन उसके कर्म, उसकी सोच धीरे धीरे उसे अंधेरों की तरफ ले जाती है। फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पहलू है इसका सिंबलिज्म। गंगा सिर्फ नदी नहीं है। जब हीरो गंगा में उतरता है तो वो पानी में नहीं जाता, वो अपने अतीत में जाता है। हर डुबकी के साथ कोई याद, कोई पाप, कोई दर्द ऊपर आता है। एक जगह हीरो पानी के अंदर ज्यादा देर रुक जाता है और बैकग्राउंड में सिर्फ धड़कन सुनाई देती है। उस पल ऐसा लगता है जैसे वो जिंदगी और मौत के बीच अटक गया हो। राजा मौली यहाँ स्लो सिनेमा का रिस्क लेते हैं। कहीं भी चंदी नहीं, कैमरा रुकता है, चेहरों पर टिकता है, आंखों में झांकता है, क्योंकि वाराणसी को समझने के लिए तेज नहीं, गहरा देखना पड़ता है। एक और गूज़बम्प्स मोमेंट आता है जब एक बच्चा हीरो से पूछता है, भैया लोग यहाँ मरने क्यों आते हैं? हीरो जवाब नहीं देता, सिर्फ मुस्कुराता है। और तब बैकग्राउंड में आवाज आती है, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी भर जीने से डरते हैं और कुछ मौत से पहले सच देखना चाहते हैं। ये डायलॉग नहीं है, ये दर्पण है। बिहाइंड द सीन्स की बात करें तो कहा जाता है कि राजा मौली ने इस फिल्म के लिए कोई ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट फॉलो नहीं की। कहानी को उन्होंने वाराणसी की सुबह, दोपहर, शाम और रात के हिसाब से तोड़ा। हर वक्त का अपना रंग, अपनी भावना, अपना सच है। सुबह उम्मीद है, दोपहर संघर्ष, शाम पश्चाताप और रात मोक्ष या विनाश। एक खास बात जो ऑडियंस को चुपती भी है और बांध भी लेती है, फिल्म कोई जवाब नहीं देती, ये सवाल देती है। जब फिल्म खत्म होती है तो हीरो की कहानी पूरी हो जाती है, लेकिन दर्शक की कहानी शुरू होती है। लोग थिएटर से बाहर निकलकर चुप रहते हैं, कोई ताली नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ सोच। राजा मौली यहाँ मास मोमेंट्स भी रखते हैं, लेकिन वो तलवार और खून से नहीं बनते। एक सीन है जहाँ पूरी गली में भजन चल रहा है और उसी भजन के बीच विलन अपना सबसे बड़ा पाप करता है। म्यूजिक और पाप का ये संघर्ष दिल को हिला देता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान देख रहे हैं लेकिन चुप है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत डेयरिंग है। कोई बड़ा फाइट सीन नहीं, कोई एक्सप्लोसिव एंडिंग नहीं, सिर्फ एक फैसला। हीरो एक कदम आगे बढ़ाता है और स्क्रीन काली हो जाती है। बस एक लाइन आती है, मोक्ष भागना नहीं होता, स्वीकार किया जाता है, और बस फिल्म खत्म। वाराणसी इसीलिए याद रह जाती है क्योंकि ये आपको एंटरटेन नहीं करती, ये आपको परेशान करती है। ये आपसे पूछती है, अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या तुम शांति से गंगा के किनारे बैठ पाओगे, या तुम्हारे भी कुछ राज, कुछ बोझ तुम्हें चैन से मरने नहीं देंगे। राजा मौली की ये फिल्म एक शीशे की तरह है जिसमें हर कोई अपना चेहरा अलग दिखाता है। किसी को भगवान दिखता है, किसी को डर, किसी को उम्मीद और किसी को सिर्फ खुद का सच। और शायद इसीलिए वाराणसी सिर्फ एक फिल्म नहीं बनती, वो एक अनुभव बन जाती है। एक ऐसा अनुभव जो फिल्म खत्म होने के बाद भी बहुत देर तक आपके साथ चलता रहता है।